हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी टीचर वाली है उसका एग्ज़ाम 24 अगस्त से चालू हो जाएगा और उसी कड़ी में मैं रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फिर से लेकर के आ चुका हूं, जो कि बीपीएससी ने कहीं ना कहीं अपनी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। और आप अगर ये सेशन करके जाते हो तो आपको मैं ये नहीं कहता ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, लेकिन इतना कह सकता हूं दोस्तों, इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इस चैनल की खास बात है, हम कंटेंट पे विश्वास करते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। नीचे दिए गए चित्रों में से विषम की पहचान आपको करनी है। भाई इनमें से जो है आपका विषम कौन सा है, अलग कौन सा है। देखो ई आई ए के और ओ आप देख पा रहे होगे दोस्तों। ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में और ई ऑप्शन में आपके सामने ए आई, ए ई आई और ओ, और साथ में एक यू को और याद रखना। ये दोस्तों आपके स्वर हैं। क्या हैं दोस्तों? आपके स्वर हैं। जबकि के जो है आपका व्यंजन होता है। के आपका क्या है दोस्तों? व्यंजन। ये वोवल है, ठीक है, ये व्यंजन होता है। तो के अलग हो गया दोस्तों। अब के कौन से ऑप्शन में? यहाँ डी में है, तो डी देखो कौन से ऑप्शन में? यहाँ सी में है। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ऑप्शन ऐसे मिसमैच करेगा आपको। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले मैं एक मिनट आपके लेना चाहूंगा। देखिएगा अभी आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें मैथ के जो भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले प्लस थ्योरी, फॉर्मूला प्लस थ्योरी की क्लास मिलेगी, जिसमें त्रिभुज के, चतुर्भुज के, इसके अलावा घन, घना, बेलन, सबके फॉर्मूले प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मिलने वाला है बिल्कुल निःशुल्क और एक छोटी सी क्लास में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्लास रहेगी, आप जरूर देख के जाना, बहुत हेल्प मिलेगी इस क्लास से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच हो। जैसे लेखक, कलम। अब जो है लेखक जो है, कलम का काम किसका है? लेखक का है। कलम किसके काम आती है? लेखक के लिखने के काम में आती है कलम। तैराक, तैरना, ये क्रिया हो गई इसकी। नर्तक, कार्यक्रम, कोई मतलब नहीं है। दर्जी, पोशाक सिलता है, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है। दर्जी पोशाक अपन कब करते? जब लेखक और यहाँ पे कोई पुस्तक आ जाती। बावर्ची, कढ़ाई, बिल्कुल ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। वही आपको चयन करना है। देखो श्रीलंका द्वीप, भारत, क्या आएगा बताइएगा? श्रीलंका द्वीप, भारत डैश, एशिया, प्रायद्वीप, महासागर, या आपका जो है पठार, क्या आएगा बताइएगा? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत जो आपका श्रीलंका है वो एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका जो है दोस्तों वो क्या है? आपका एक द्वीपीय देश है, एक आपका द्वीपीय देश है। जबकि आपका जो भारत है एक प्रायद्वीपीय देश है। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एयरक्राफ्ट, केबिन, रेलगाड़ी, क्या आएगा? अब बताओ। एयरक्राफ्ट दोस्तों, एयरक्राफ्ट में बना होता है यात्रियों के लिए केबिन। एयरक्राफ्ट में यात्रियों के लिए केबिन बना होता है। तो रेलगाड़ी में यात्रियों के लिए क्या बना होता है? ट्रैक बना होता है क्या? नहीं। प्लेटफॉर्म नहीं। इंजन नहीं। कोच, कोच बने होते हैं यात्रियों के लिए। क्या बने होते हैं दोस्तों? कोच बने होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हैं, और इनसे ज़्यादा लेवल तो है आपके आने वाला नहीं है ना। यहाँ से लेवल पता लग जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे का पहले शब्द से है। देखो कार्य, कार्य, प्रयास। कार्य किसको बोलते हैं? प्रयास करने को। सोना किसको बोलते हैं? सोना किसको बोलते हैं? उठने को सोना बोला जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मुक्ति पाने को सोना नहीं, समीप सोना नहीं, आराम। भाई सोने से क्या प्राप्त होता है? आराम। प्रयास से आपका कार्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सी है वो सटीक आंसर रहेगा। और दोस्तों फिर मैं बता दूं, आप चाहे से मैथ्स देख लेना, मैथ्स और रीजनिंग का देखो ये है, आपको यहाँ से लेवल पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे जो है बीपीएससी पूछता है, और इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और रही बात जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, इतिहास है, करेंगे ना, ओवरऑल जो आपका जीके जीएस है ना, साइंस है,
यहाँ से क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे आपको, जो अपने सेशन हुए हैं ना उनसे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, तो आपको जो है घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। कौन सी संख्या है जो आपकी क्वेश्चनवाचक स्थान पे आएगी? देखो कौन सा रिलेशन लग रहा है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखो 15, 26, 48, 81, 125 डैश। अब देखते हैं पहले अंतर कितने तक आ रहा है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 15, उसके बाद लिखा है 26, 48, 81 और आपका 125, ये लिखा हुआ है। देखो 15 और 26 के बीच आप अंतर निकालोगे तो आएगा 11 का अंतर। 26 और 48 के बीच दोस्तों अंतर आ रहा है 22 का। 48 और 81 के बीच दोस्तों आपका जो है अंतर आ रहा है 33 का। 81 और 125 के बीच अंतर आ रहा है 44 का। अब कहने का मतलब कितना बढ़ जाएगा? 55 बढ़ जाएगा। 125 में आप 55 बढ़ा दो तो आपका 081 180 आ जाना चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। 11 की टेबल रिपीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पे जो है +11, यहाँ पे +22, यहाँ पे +33, यहाँ पे +44, यहाँ पे प्लस होगा 55, तब जाके आप पहुँच जाओगे 180 पे। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से संबंधित है दोस्तों। देखिएगा उस आकृति का चयन आपको करना है जो निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर। अब ये कंप्यूटर के तो पार्ट हैं, तो अब कीबोर्ड आपका अलग होता है, मॉनिटर आपका अलग होता है, माउस आपका अलग होता है, स्कैनर आपका अलग होता है। ऐसा डायग्राम ऑप्शन बी में है, तो बी के साथ ही आप चले जाएंगे क्योंकि आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये वाला बन नहीं सकता, सारे एक में आ नहीं सकते, तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। फिर मैं बोल दूँ बाकी जो भी आप, जैसे मैंने जो PYQ क्लास करवा रखी है ना आपको, सारी देख जाना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। छोटी छोटी क्लास आप सोते टाइम भी देखोगे ना, 5 से 7 मिनट में क्लास एंड होती है, तो आप एक बार देख ले ना। और ऐसा कंटेंट जो आपको पेड बैच में भी नहीं मिलेगा, जो मैं आपके लिए सिलेक्टेड जो मैटर है वो आपके लिए लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन आपको करना है। निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए उपयुक्त जो आपका वेन डायग्राम है वो उसका बताना है भारत, महाराष्ट्र और केरल। अब देखो आपका जो भारत है ये, इसको मान लेता हूँ मैं, ये आपका भारत है, इसी में आपका महाराष्ट्र है, इसी में आपका क्या है, केरल है। तो अगर ये भारत को रिप्रेजेंट करे, ये जैसे केरला को करे, ये महाराष्ट्र को करे, तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा? ऐसा समीकरण आपके सामने है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 25/5 + 15 - 3 × 5 = 45। अब मैं कौन से चिन्ह को चेंज करूं कि आपका ये दोनों इक्वल हो जाए? अब एक एक का मान रखना पड़ेगा, उल्टा अपन रख के देखते हैं। पहले मैं डी ऑप्शन को रखता हूं। देखिए भाग और माइनस को इंटरचेंज करते हैं आपस में, मतलब भाग की जगह माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह भाग कर देते हैं। देखो सबसे पहले 25 लिखा हुआ, भाग की जगह माइनस कर दो, 5 प्लस को ऐसा कैसा रहने दो, माइनस की जगह कर दो भाग, इंटू 5 = 45। देखिए अपन लास्ट वाला ऑप्शन अप्लाई करके देख रहे हैं, तो देखो 25 - 5 + 15 में 3 का भाग दोगे तो आएगा 5, इंटू 5 = 45। अब गुणा का चिन्ह होगा, 25 - 5 + 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 = 45। देखो 25 प्लस का, ये भी 25 प्लस का, तो 50 - 5 = 45, तो 45 के बराबर आ गया 45। तो लास्ट वाला ही लग गया। देखो लास्ट से चालू करके देखना है, एक एक ऑप्शन को चेक करना है इसमें, और कुछ नहीं करना। जैसे भाई भाग और माइनस, तो माइनस को भाग बना दो और भाग को माइनस, ठीक है। तो ऐसे चिन्ह चेंज करके जल्दबाजी न करते हुए, जल्दबाजी नहीं करनी है वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। आराम से जो है एक एक चीज को अप्लाई करो, फिर जो है आप सटीक आंसर तक पहुंच जाओगे। और हर क्लासेस से आप जरूर जुड़ जाओ। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर्मूला जो रिवीजन की क्लास है ना दोस्तों, ठीक है, वो आपके लिए आने वाली है, तो आप जो है वो क्लास जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का एक क्वेश्चन है। देखिएगा सभी गुड़ियाँ उपहार हैं, सभी उपहार खिलौने हैं, निष्कर्ष कौन सा निकलता है? अब देखो
आराम से अपन वेन डायग्राम से हल करते हैं इस क्वेश्चन को, गलती नहीं करनी है। देखो सभी गुड़ियाँ उपहार हैं, जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है गुड़ियों को, ये गुड़ियाँ हैं, सब की सब गुड़ियाँ जो उपहार हैं, क्या हैं दोस्तों, उपहार हैं। सभी के सभी उपहार जो हैं वो खिलौने हैं दोस्तों, क्या हैं, खिलौने हैं। अब आओ एक एक देखो, सभी उपहार खिलौने हैं, सारे के सारे उपहार खिलौने हैं, सही बात है, सही बात है। कुछ खिलौने उपहार हैं, कुछ खिलौने क्या हैं, कुछ खिलौने उपहार हैं, ये बात भी सही है। तो दोनों निष्कर्षों का पालन होगा। भाई देखो ये ऊपर खिलौनों में जो है ना सारे के सारे उपहार और सारी गुड़ियाँ हैं, तो सभी उपहार खिलौने हैं, सही बात है। अब ये कुछ वाला भी लागू होगा, बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला लागू होता है, बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला, अंदर से बाहर की ओर सब वाला लागू होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन में याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। यदि संख्या आपके सामने एक ऐसी संख्या दे रखी है 70, 50, 153, ये संख्या है एक, और इसके प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। भाई कितने अंकों की स्थिति जो है बदलेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा, ऐसे समझ लो, बढ़ता हुआ क्रम अर्थात छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ अपन चलेंगे। यहाँ लिख देता हूँ, चलो। आरोही का मतलब होता है दोस्तों छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अब देखो छोटे से बड़े में अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो सबसे पहले देखो 0 आएगा, फिर 0, 1, ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा 3, इसके बाद 5, फिर 5, फिर 7। देखो क्रम देख लेते हैं इनका, जो है क्रम अपन चेक कर लेते हैं, क्रम अपन चेक करते हैं। तो दोस्तों आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, कितने अंकों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रही, कितने अंकों की जो स्थिति है वो आपकी चेंज नहीं हुई, आप ये देखिएगा। तो अच्छा, अब आरोही क्रम में व्यवस्थित अपन ने कर दिया है, तो देखो ये 5 जो अंक है ना इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो एक अंक आपका हो गया ऐसा, ठीक है। ये आपको देखना है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। किसी कूट भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है तो अरुण को कितना लिखेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। KARAN प्रैक्टिस करके जानिए तो आप आराम से भी इसको 45 लिख रहा है। देखो केक का पहले इसके कोडिंग लिख लेते हैं। केक के 11 नंबर पे आएगा, A 1 नंबर पे आएगा, R 18 पे आएगा, A 1 पे, N 14 पे। देखिए सारों को जोड़ो एक बार, सारों को जोड़ने से काम हो जाए तो अपना। देखो 11 और 1 12, 12 और 18 होते हैं 30, 30 और 1 जो है 31, 31 और 14 होते हैं 45। मतलब सीधा जोड़ा गया है भाई, बिल्कुल ईजी है, सीधा इनको जोड़ा है। तो अरुण का लिख लो ARUN, अरुण का लिखो, 1 पे आएगा, R 18 पे आएगा, आपका जो है U 21 पे आएगा, N जो है 14 पे आता है। जोड़िएगा सबको तो देखिएगा 18 और 1 19, 19 20 और 20 40, 40 और 14, 40 और 14 54, 54। इनका योग दोस्तों कितना आ रहा है 54। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन कर सकते हो। तो कहने का मतलब ऐसे प्रैक्टिस कर जाना, ये 2-4 क्वेश्चन की रिपीट में रहेंगे ना तो आप जो है आसानी से हल कर लोगे वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, उस विकल्प का चयन करो जो 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले से, तीसरे का चौथे से है। देखो PAIN को लिख लिया APNI, मतलब देखो ये 1 नंबर पे था, या इसको ऐसे कर लो ना, एक एक को लिख लो पहले। PAIN इसको लिखा है क्या APNI, ऐसा लिखा है। फिर मोड था, मोड को लिखा है OMED। फिर JUST को क्या लिखेंगे, देखो JUST। अब देखो इसमें P जो है ना, P यहाँ चला गया, A यहाँ आ गया, I यहाँ चला गया, ऐसे वाला क्रॉस, देखो क्रॉस कोडिंग यहाँ बन रही है ऐसे, तो इसमें बना दो ऐसे बना दो। तो देखो O यहाँ आ जाएगा, J यहाँ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा, S, तो OJTS, अच्छा O नहीं था, ये U है, तो UJTS कौन से में है, ये रहा ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी जो है ना वो आंसर हो गया, कहने का मतलब क्रॉस कोडिंग का ही क्वेश्चन था, कर सकते हो, इजी है। अगला क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले से है। हाथ, अंगूठा, पेन। अब अंगूठा हाथ का भाग है, तो पेन का भाग कौन सा इनमें से,
उंगली पेन का है क्या? नहीं। कागज पेन का है? नहीं। होल्डर नहीं। निब आती है पेन में। भाई अंगूठा हाथ का भाग है तो निब किसका भाग है? पेन का भाग है। तो ऑप्शन डी जो है सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को 2 बार आपको देखना है, क्योंकि एक बार में क्या है, गलती होने की संभावना रहती है थोड़ी। तो दोस्तों ये कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनका डिस्कस अपन ने इस क्लास में किया है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तो 24 अगस्त से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस मैं आपको देने वाला हूँ, जहाँ से आपकी तैयारी और भी बेस्ट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो आपकी ये जो 1,76,000 के आसपास की जो बहाली है उसमें आप अपनी एक सीट क्लियर कर पाओगे। इसके अलावा जो आपके फॉर्मूला रिवीजन की जो क्लास मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स में जो है फॉर्मूला रिवीजन की क्लास आने वाली है, तो वो क्लास आप ज़रूर देख लेना। काफ़ी फ़ायदा आपको उस क्लास से होगा। मैथ के बिल्कुल बारीक से बारीक जो आपको कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको वहाँ से क्लियर करवाऊँगा। तो एक बार जो है वो आप क्लास ज़रूर देख लें। साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि जब भी कोई नई क्लासेज आएंगी तो उनकी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। बाकी और जो क्लासेज पड़ी हैं आपकी चैनल पे वो भी आप एक बार देख लेना। बाकी अपन जो है अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।